हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को किस तरीके से मास्टर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने डिस्क्रिप्टिव की कोई तैयारी नहीं करी है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल है 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब वो लोग अपना स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे और अभी वो टाइम है जब वो अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ के साथ इस वीडियो के अंदर हम हर एक चीज को डिटेल तरीके से देखेंगे कि क्या क्या एरियाज हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, सिलेबस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। हर एक चीज के ऊपर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और इस एक वीडियो के बेसिस के ऊपर आप अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को कंप्लीटली मास्टर कर सकते हैं। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वॉच एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। इतना डिटेल में हम सारी चीजों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए लास्ट तक। ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट। बट स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट इज द डिकोडेड सिलेबस, व्हाट आर द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो सारी इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन हमने क्यूरेट करी है इस गाइड बुक के अंदर। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। And students, a quick announcement that currently we are running a flat 75% off on all our NABARD grade A courses. This offer, it is valid from 22nd of September to 25th of September. You can avail this offer by using the code festival75. So this was one announcement that I wanted to make. On that note, let us proceed towards our session. सबसे पहली बात ये आती है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ पर इस कंपोनेंट की हमें जरूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है दैट इज आउट ऑफ 250 मार्क्स। ठीक है, अब इन 250 मार्क्स के अंदर से 200 मार्क्स हमारे फेज 2 से आते हैं और 50 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू व्यू से आते हैं। आउट ऑफ दीज 200 मार्क्स ऑल्सो, ठीक है, 150 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो 250 मार्क्स की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट लिस्ट ये डिसाइड करेगी कि आप एज ए नबार्ड ग्रेड ऑफिसर जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, उस 250 मार्क्स में से 150 मार्क्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का है। आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ये डिसाइड करेगी कि क्या आप नबार्ड ग्रेड ऑफिसर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। सो दिस टेल्स अस कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है या जो आंसर राइटिंग है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज द नबार्ड ग्रेड एग्जाम इज कंसर्न। और अगर आप एग्जाम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फेज 2 के अंदर जो पेपर 1 होगा वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और जो पेपर 2 है ईएसआई और एआरडी, वहां पर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे एंड अगेन डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। यहाँ पर आपको जो एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो पेन एंड पेपर पे नहीं लिखने हैं, यू हैव टू बेसिकली टाइप देम ऑन अ कीबोर्ड, राइट। सो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होगा एज फार एज आर डिस्क्रिप्टिव पेपर इज कंसर्न। और आई होप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको ये समझ आ गया होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो हमारे एग्जाम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस एग्जाम को आप नहीं क्लियर कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप इस कंपोनेंट के ऊपर या इस पार्ट के ऊपर एक अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मेहनत कैसे करी जाए। तो देखिए, मेहनत कैसे करनी है, क्या एफर्ट्स लगाने हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें ये एफर्ट लगाना है। और इस डायरेक्शन को समझने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज द सिलेबस एंड द सेकंड वन इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ईएसआई और एआरडी की, तो जो सिलेबस हमारा फेज 1 के लिए है वही सिलेबस हमारा फेज 2 के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई अलग सिलेबस नहीं है, वही सारे एरियाज हैं, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, ट्रेंड्स, राइट। सो यहाँ पर जो सिलेबस है दैट रिमेन्स द सेम एज फार एज द ईएसआई इज कंसर्न। अब हम बात करते हैं एआरडी की सिलेबस की, राइट। अगेन एआरडी का सिलेबस भी सेम है एज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फेज 1 पार्ट। ठीक है, जो फेज 1 के अंदर हमारा सिलेबस होता है सेम वही टॉपिक्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वहां पर हमसे किस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर पूछी जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे 2024 के क्वेश्चंस। ठीक है, 2024 में किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। अगर आप पहले क्वेश्चन को यहां पर देखते हो, सो दे आर आस्किंग व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड द सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है,
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये एग्जैक्टली हमारे सिलेबस का टॉपिक है। अगर आप डिटेल सिलेबस देखेंगे वहां पे ये एग्जैक्ट टॉपिक गिवन है, यहाँ पर बस हमसे उनके बेनिफिट्स पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सो इंडिया हैज सीन अ फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2014 टू 2024, ऑलराइट, व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगेन हमारे सिलेबस का टॉपिक है एज फार एज ईएसआई इज कंसर्न, बट यहां पर हमसे उससे रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं और उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के क्या आउटकम्स थे ये हमसे पूछे गए। व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द रूरल क्रेडिट एक्सेस। अगेन ये हमारे ईएसआई का पार्ट है, क्योंकि ईएसआई के अंदर भी इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो एक सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। तो वहां पर हमसे पूछा गया कि क्या तो फ्रेमवर्क है, एग्जैक्टली एक स्टैटिक पार्ट है, और क्या गवर्नमेंट मेजर्स हैं जो कि लिए गए हैं उस रूरल क्रेडिट एक्सेस को इंप्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ द पीएम विश्वकर्मा एंड स्वामित्व स्कीम। ये ईएसआई का पार्ट है, एंड एज वी ऑल नो कि ईएसआई के अंदर करंट अफेयर्स ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, और करंट अफेयर्स में भी स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो स्कीम्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन यहां पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लैंड फार्मिंग, एआरडी का प्योरली स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है, हाउ डज इंडिया स्टोरेज सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज एग्रीकल्चर एंड द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अगेन ये हमारे एआरडी का पार्ट है और स्टैटिक का पार्ट है, बट यहां पर हमसे एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से चीजें पूछी गई हैं। अगर आप 2023 के क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे, सो ब्रीफली एक्सप्लेन द 5 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ईएसआई से है, बस उसके प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, प्योरली एक स्टैटिक पार्ट। व्हाट आर द मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर द एक्सटेंशन एजुकेशन, अगेन प्योरली स्टैटिक पार्ट। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, उसका एनालिटिकल पार्ट। The value of India's score in the RBI's Financial Inclusion Index has increased in 2023. In this context, discuss the challenges of the financial inclusion in India. अब आप देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन पे 2023 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया, यहाँ पर हमसे चैलेंजेस पूछे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे उसके मेजर्स पूछे गए थे, बट बात फाइनेंशियल इंक्लूजन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो वहां पर हमसे पूछा गया, सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैव इंक्रीज्ड इन आवर कंट्री। ऑलमोस्ट अ सिमिलर क्वेश्चन जो कि हमसे 2024 में पूछा गया है। डिस्कस द रीजंस इन्वॉल्व्ड इन हाउ फार्मर्स are like why farmers are dependent on the non-institutional sources of credit. Next question है, what is agroforestry, what are its features, discuss the benefits and challenges associated with it. Purely एक static part का question है। Write a note on India's demographic dividend, what are the challenges involved in utilizing it. ESI का static part का question है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देख लिया कि हमसे क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। अब अगर मुझे इस बात को समराइज करना हो कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो भी हमारा एआरडी और ईएसआई का सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस का एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव हमसे पूछा गया है, ठीक है। जो भी हम स्टैटिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसको एनालाइज करना है कि एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है, ये सब हम एआरडी में पढ़ते हैं, लेकिन उस एग्रोफॉरेस्ट्री के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। और यहाँ पर जब हम इसे स्टैटिक पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो आंसर राइटिंग के अंदर केवल स्टैटिक पर्सपेक्टिव इनफ नहीं होगा, वी विल रिक्वायर द करंट अफेयर्स ऑल्सो। चाहे कोई क्वेश्चन हमें देखने से पूरी तरीके से स्टैटिक का लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन एजुकेशन, अब यहाँ पर हमसे बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पूछा है, देखने के अंदर ये क्वेश्चन पूरा एक स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब तक आप यहां पर करंट अफेयर्स यूज नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, तब तक इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन, तब तक इस क्वेश्चन से मिलने वाले मार्क्स जो हैं वो अप टू द लेवल नहीं होंगे, ठीक है। जो आप अचीव कर सकते हो, जो पोटेंशियल है इन क्वेश्चंस में अचीव करने की, वो आप नहीं कर पाओगे until and unless you combine both the static part and the current affairs part, and this is true for the करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। जैसे ये आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन था, ठीक है, देखने से ये क्वेश्चन हमें एक रिपोर्ट्स के बेसिस का क्वेश्चन लग रहा है, एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन until and unless you have the static knowledge of what is financial inclusions, what are the challenges associated, how does it impact different sectors, right, तब तक आप इस क्वेश्चन को एक ब्यूटीफुल वे के अंदर आंसर नहीं कर पाओगे, एक ऑफिसर लाइक तरीके से इसको आंसर नहीं कर पाओगे। सो देयरफॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स
चाहे क्वेश्चन किसी भी एरिया से आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और दोनों ही की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्रक्स निकल कर आता है कि हर एक सिलेबस के टॉपिक को आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और दूसरा उससे रिलेटेड स्टैटिक और करंट दोनों पढ़ना है, ठीक है। ये एक कंक्लूजन है जो कि हम अपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे निकाल सकते हैं। अब इन चीजों को प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम उस तक भी पहुंचेंगे कि कैसे आप इन सारे एरियाज को पढ़ सकते हो, कैसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बट बिफोर वी जंप टू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि हमसे इंग्लिश का जो पार्ट है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें से 100 मार्क्स तो इंग्लिश को ही गिवन है, ठीक है। तो इंग्लिश जो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, अगेन उसको हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। सो लेट अस सी कि किस तरीके से आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले अगर बात करी जाए सिलेबस की, तो यहाँ पर आपसे एस्से पूछा जाएगा, प्रेसी राइटिंग पूछी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, बिजनेस एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस पूछा जाएगा। बिजनेस एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर, ठीक है। तो ये 4 एरियाज हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स, एस्से जो है वो 40 मार्क्स का आएगा और 60 मार्क्स के आपके मतलब जो 30 मार्क्स के हैं वो 2 क्वेश्चंस और आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली इन चारों एरियाज में से। मोस्टली वो प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग के अंदर से होते हैं। सो अगेन ये पेपर काफी ज्यादा एक स्कोरिंग पेपर होता है, राइट, क्योंकि लेटर राइटिंग अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको फॉर्डर मटेरियल नहीं चाहिए होता है। अगर आपको बेसिक टेक्निकलिटीज पता है कि कैसे एक अच्छा लेटर लिखा जाता है तो आप इसको अचीव कर सकते हो। सिमिलरली विद द प्रेसी राइटिंग आल्सो। सो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है, अगर आप इसकी अच्छी तैयारी कर लेते हो तो यहाँ पर आप एक काफी अच्छा स्कोर जो है वो लेकर के आ सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हमसे एस्सेज जो है वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। सो ये है 2024 का पेपर, हाउ कैन यूथ कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज प्रोग्रेस इन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इनिशिएटिव्स। अगर आपने ईएसआई का फॉर्डर मटेरियल तैयार किया है, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव ईएसआई के लिए तैयार किया है, तो वही सेम डिस्क्रिप्टिव जो है आप इस एस्से के अंदर भी यूज कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ एक्सेस टू क्रेडिट इंक्रीजेस द सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। सी, आप चाहे इसे नबार्ड का ऑब्सेशन कहें, या क्योंकि नबार्ड काम ही उस फील्ड में करता है तो ऑब्सेशन होना जायज भी है, लेकिन रूरल क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में भी था, 2024 में भी था, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी है, वो रूरल क्रेडिट को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें एक रूरल क्रेडिट का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। और अगेन ईएसआई और एआरडी के लिए जो आपने डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन करी होगी उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो सेम यहाँ पर भी आंसर करने के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग फिश कल्चर विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे ईएसआई एआरडी सिलेबस के हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एलैबोरेट। तो ये एक बिट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, बट अदरवाइज स्टैटिक से ही आ रहा है जो हमने ईएसआई एआरडी के लिए प्रिपेयर किया है। अगर आप लेटर राइटिंग पर यहां पर देखते हैं, ठीक है, क्यों मैंने इस एरिया को काफी आसान कहा था। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी रिगार्डिंग पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, ठीक है। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में हम जिस तरीके के लेटर्स लिखा करते थे उस तरीके के ही टॉपिक्स हमसे यहां पर पूछे गए। राइट अ ग्रीवियंस लेटर फॉर द फॉल्टी पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिलीवर्ड टू यू। राइट अ लेटर टू द इन हाउस एडिटर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग एन आर्टिकल ड्यू टू क्लैश ऑफ टास्क, राइट। सो अगेन बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक तरीके के लेटर राइटिंग्स हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए। लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, प्रेसी राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, फुल स्टॉप अलग बॉक्स में आएगा या नहीं आएगा, प्रेसी के अंदर हमें हेडिंग देनी होती है नहीं देनी होती है, ठीक है। लेटर राइटिंग के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हमें इंक्लूड करनी होती है, ये सारी टेक्निकलिटीज आप एक बार के लिए समझ लीजिए। और अगेन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर कहाँ से सीख सकते हैं, तो एडुटैप के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर नरवीर सर की वीडियोज अवेलेबल हैं। ही इज अ ग्रेट टीचर एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। सो नरवीर सर की वीडियोज से आप इन टेक्निकलिटीज को, हाउ टू राइट गुड एसे, हाउ टू राइट अ गुड प्रेसी, ये सारी चीजें आप वहां से समझ सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा ईएसआई और एआरडी से आता है। और इसको फर्दर एम्फसाइज करने के लिए आप 2023 के क्वेश्चंस देख लीजिए। हाउ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, सिलेबस का पार्ट नहीं है डायरेक्टली हमारे, बट अगेन जनरल टॉपिक है, अगर आप एक अवेयर सिटीजन है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल
इंडिया। अगेन अगर आपने नबार्ड एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, अगर आपने एआरडी के लिए पढ़ा है, ईएसआई के लिए पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे आंसर हो जाएगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है बट बहुत ज्यादा फिलोसफिकल भी नहीं है, एक जनरल सा टॉपिक है विच एनी अवेयर एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन इजीली आंसर, राइट। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी हमें किस लेवल पर करनी है, क्या कंपटीशन है एज फार एज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कट ऑफ शेयर करी है, ठीक है। अगर आप इस कट ऑफ को देखते हो, सो हेयर अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देखते हो, पेपर 1 की कट ऑफ थी 53.25 मार्क्स और पेपर 2 की जो कट ऑफ थी दैट वाज 31 मार्क्स आउट ऑफ 50, और ये सेक्शनल कट ऑफ से। अगर आप यहाँ ओवरऑल कट ऑफ देख रहे हो, सो दैट वाज अराउंड 128.50, ठीक है, ये 2023 की कट ऑफ से। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो तो अराउंड 130 के करीब आपको मार्क्स लाने होंगे अगर आपको कट ऑफ ही क्लियर करनी है। 130 मतलब दोनों ही पेपर्स के अंदर मिनिमम आपको 65 मार्क्स लेकर आने हैं। बट अगेन इंटरव्यू जो होता है वो काफी ज्यादा एक अनसर्टेन चीज होती है, तो जिस स्टेज के ऊपर आप सबसे ज्यादा रिलाय कर सकते हो या जहां से आप सबसे ज्यादा सर्टेनली अपने मार्क्स निकाल सकते हो, दैट इज अ फेज 2। सो यहां पर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 70 to 75 मार्क्स इन बोथ द इंग्लिश एंड द एआरडी ईएसआई डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। जब तक आप ये 70 to 75 मार्क्स दोनों ही पेपर्स के अंदर टारगेट स्कोर नहीं लेकर के चलोगे, तब तक आप इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स या इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रख पाओगे सो दैट आप एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ ऑफिसर बन सको, ठीक है। सो दैट टेल्स यू कि क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एज फार एज द कट ऑफ एनालिसिस इज कंसर्न, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमने सब देख लिया कि क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, अब सवाल ये आता है कि हमें तैयारी करनी कैसे है इस पेपर की। देखिए, सबसे पहले फॉर दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2026 एग्जाम, ठीक है, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी आप अपना कोई भी स्टैटिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया कि अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया, जो भी आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं या कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, वंस यू आर डन विद इट, द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू प्रिपेयर अ फॉर्डर मटेरियल फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब ये फॉर्डर मटेरियल क्या होगा? फॉर्डर मटेरियल होगा कि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए दे आर अराउंड सर्टेन थीम्स, कुछ थीम्स हैं जो कि स्टैटिक से हमसे पूछी जाती हैं, जैसे कि बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं किसी चीज के होने के, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के, ठीक है। सो इन्हीं कुछ थीम्स के अराउंड हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब आपने हर एक टॉपिक को, जो भी स्टैटिक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपने इन थीम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। व्हेन यू आर रीडिंग द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, किस लिए वो बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स के क्या आउटकम्स हैं, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल पे करेंगे सर्च या आप चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी, बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में मिल जाएगी। सिंपली वहां से उठाइए और अपने नोट्स बनाइए, वही नोट्स आपका फॉर्डर मटेरियल होंगे जो कि आप फर्दर अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर एक टॉपिक को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इन थीम्स के मद्देनजर, और दूसरी चीज आपने अपना फॉर्डर मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे थे कि हर एक टॉपिक जो है उसमें आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब आप जब पूरा साल करंट अफेयर्स रीड करेंगे, जब रिपोर्ट्स आएंगी और रिपोर्ट्स को आप रीड करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाई आई से कि स्टैटिक को पढ़ने का यही सबसे अच्छा टाइम है। एक बार आपका स्टैटिक प्रिपेयर हो गया, आपका फॉर्डर मटेरियल तैयार हो गया, और इसके बाद जब आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता होगा कि ये वाला करंट अफेयर स्टैटिक के किस वाले एरिया में ऐड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप अपने एडिटोरियल्स के बेसिस के ऊपर, अपने करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर, जो भी रिपोर्ट्स रिलीज हो रही है उनके बेसिस के ऊपर अपने नोट्स को एनरिच करते रहिए, ठीक है। कोई नया रिपोर्ट आया तो आपने उसके बेसिस पे नोट्स बना लिए, कोई नया डेटा आया तो आपने वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कीप ऑन एनरिचिंग योर नोट्स, राइट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू लर्न, ठीक है। ये फॉर्डर मटेरियल आपने बना के कहीं बेचना नहीं है, यही फॉर्डर मटेरियल आपने लर्न करना है, क्योंकि अगेन जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी देयर लाइक दे आर गोइंग टू टेस्ट योर रिकॉल एबिलिटीज, ठीक है, आप कितना ज्यादा चीजों को याद रख पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के चैलेंजेस बताओ, तो 5 चैलेंजेस अपने उन 5 एग्जाम्पल्स और डेटास के साथ आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम हॉल के अंदर उसको ठीक से आंसर कर पाएंगे, राइट। सो लर्न,
and try to revise that same fodder material, that same data, the same notes again and again. ठीक है? And last but not the least, give as many mock tests and FLTs as you can. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी. अगेन इस क्वेश्चन को भी मैं यही एड्रेस कर देती हूँ. बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि मैम टाइपिंग स्पीड बहुत कम आ रही है. कितनी टाइपिंग स्पीड हमें चाहिए होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होती है, जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है. ठीक है? आप जितने ज्यादा एफएलटीज हो सकते हैं वो दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए. ठीक है? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट आ जाती है. मेरी भी इतनी स्पीड है. ठीक है? और मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, उसके बाद भी इतनी स्पीड हो जाती है नेचुरली. बस आप प्रैक्टिस करते रहो, नॉट एन इशू. ठीक है? सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू. अब एक और सवाल आता है कि यहाँ पर हमें कितना टाइम जो है वो डिवोट करना है एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न. तो देखिए, आप अगर हर एक चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें तो वो तो बेस्ट चीज है. बट अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक दिन में अगर आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, दैट इज अ गुड इनफ टाइम. ठीक है? अगर आप अभी से तैयारी करें, 2026 के लिए प्रिपेयर करें, तो अगर आप अभी एक से दो क्वेश्चन अगर डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड इनफ थिंग टू डू. राइट? सो दैट इज अबाउट कि आप किस तरीके से चीजों को अप्रोच कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू एज फार एज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज कंसर्न. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल और काफी इंसाइट्स आपको मिल गए होंगे. एक अच्छा रोड मैप आपको मिल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर. और अगर इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट्स अनरिजॉल्व रह जाते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए. ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म दैट वी हैव डेडिकेटेड कोर्सेज एज फार एज द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन इज कंसर्न. आप में से बहुत से लोग वर्किंग होंगे या ऑलरेडी कॉलेज गोइंग होंगे, जिनके लिए ये फॉर्डर मटेरियल बनाना या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए प्रिपेयर करना ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा. सो यू कैन हैव अ लुक एट आवर कोर्सेज वेयर वी हैव द नबार्ड ग्रेड गोल्ड कोर्स. वी प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर phase 1, phase 2 and interview, and herein we have the concept classes, the recorded classes, and the descriptive model question and answer for each and every chapter, the fodder material for each and every chapter. And for those of you who want to prepare only for the phase 2 and interview, we have the silver course. Apart from that, we have a phase 1 and phase 2 test series also. And if you want to check what is the kind of questions that we are providing, what is the quality of our deliverables, then you can enroll in this 11-hour trial course. It is for ₹1 only. You can enroll in this trial course and see for yourself what is the quality that we are going to provide you as far as the courses and as far as the deliverables are concerned. And students, again, once again, I just want to inform you that currently we are running a flat 75% off on all our NABARD grade courses, and this offer, it is available till 25th of September. So you can avail this offer. On that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.